बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में मरीम नवाज़ साहिबा को, कैप्टन साहब को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस केस के अंदर 7 साल, 8 साल और 1 साल की सज़ा हुई थी, आज वो केस डिसमिस हो गया और ये लोग बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो चुके हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। मैं समझता हूँ 24 करोड़ आवाम के मुंह पर ये तमाचा है, ये जो हमारा निज़ाम अदल है। और इस 24 करोड़ अवाम के साथ ये खिलवाड़ है। इस 24 करोड़ अवाम को अब जागना चाहिए। देखें, किसी भी माशरे में अगर अदल व इंसाफ नहीं होगा तो वो माशरा कामयाबी की तरफ कभी नहीं जा सकता है। ये हिसाब मुल्क के साथ है। अगर मुल्क में अदल व इंसाफ नहीं होगा तो आपका मुल्क ना तरक्की कर सकता है, ना उस मुल्क की, ना उस माशरे की कोई इज़्ज़त होती है, ना कोई वक़ार होता है। मैं सवाल करता हूँ इस उस बेंच से जिसने मियाँ साहब को, कैप्टन साहब को और मरियम बीबी को सज़ा दी थी, कि वो बेंच बताए मुझे कि आपके पास अगर सबूत नहीं थे तो आपने सज़ा क्यों दी। और दूसरा सवाल मेरा इस बेंच से है कि आपने किस बुनियाद पे उस सज़ा को मतल किया है। क्या ये 22 करोड़ या 24 करोड़ अवाम के साथ खिलवाड़ नहीं है कि एक बेंच सज़ा दे रहा है, लिहाजा सज़ा दे रहा है, वो सज़ा भी उसके पास कोई ना कोई तो सबूत होगा ना। बग़ैर सबूत के आप कैसे किसी को सज़ा दे सकते हैं। और दूसरा बेंच उसको उस सज़ा को मुअत्तल कर देता है। तो क्या इस 24 करोड़ अवाम के साथ ये खिलवाड़ नहीं है, या फिर इन अदारों के पीछे कोई बहुत ताकतवर इदारा मौजूद है जो इनको इंसाफ करवाने से रोक रहा है। NRO 2 मिलना शुरू हो चुका है मेरे हिसाब के मुताबिक। पहला NRO इनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था, और दूसरा NRO 2 जो मिल रहा है इनको, ये इस्टेब्लिशमेंट दे रही है। मैं खुल के नाम ले रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट का। इस मुल्क को बिगाड़ने में जो हाथ है वो इस्टेब्लिशमेंट का है और इन्हीं लोगों का है। 35 साल जमहूरियत ने यहाँ राज किया है, जिसको ये लोग जमहूरियत कहते हैं और मैं उसको बादशाहत कहता हूँ। बादशाहत भी नहीं, बादशाह तो फिर थोड़ी ठीक होती है, ये बादशाहत से भी कोई परे की चीज़ है। 35 साल इस्टेब्लिशमेंट ने लगाए और 35 साल इस बादशाह ने लगाए। शहज़ादे शहज़ादियाँ दोबारा से हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और खरबों रुपए की जिन्होंने करप्शन की उनको आज दोबारा से पाकिस्तानी अवाम के सरों पे बिठाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बिठा दिया गया है। इसहाक डार साहब के ऊपर केसेस बने, मफरूर इश्तिहारी तक, उनके घर तक नीलाम हो गए थे। दोबारा से उनको वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया है। तो इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस पाकिस्तानी अवाम के साथ ये खिलवाड़ है कि एक शख्स जो यहाँ से चोरी करता है और यहाँ से दवाई लेने के बहाने, बीमारी के बहाने भाग जाता है, 5 साल तक वो वापस नहीं आता है, उसका घर तक नीलाम हो जाता है, फिर भी वो वापस नहीं आता है। जब वो उसको वापस आना होता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करता है। ये इस्टेब्लिशमेंट डील करती है। जब इस्टेब्लिशमेंट डील करती है तो फिर सज़ाएँ मतल हो जाया करती हैं। फिर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बन जाता है। चोर डाकू इस मुल्क के वज़ीर और मशीर जो है वो बन जाते हैं, और इसका नुकसान ये होता है फिर मुल्क का कोई वक़ार नहीं होता है, कोई इज़्ज़त नहीं होती है। आज पाकिस्तान की दुनिया में कहीं इज़्ज़त नहीं है, पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त नहीं है, तो सिर्फ़ इस वजह से कि हमारा निज़ाम अदल कमज़ोर है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों का सोचती है, मज़ चंद ख़ानदानों का सोचती है। जो इमरान खान शुरू से ही एक बात कर रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदानों का, अपने लोगों का सोचते हैं, आम पाकिस्तानी का ये लोग ना दर्द रखते हैं ना सोचते हैं। मैंने 3-4 वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हैं कि ये लोग आवाम के सामने कुछ हो रहे हैं और पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं। आपने एक ऑडियो भी सुनी होगी मरियम बीबी की कि वो सेहत कार्ड पे भी सियासत कर रही हैं, सेहत कार्ड के ऊपर भी सियासत चमका रही हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर आवाम में जब होती है तो कहती हैं कि हम लोग कीमतें जब बढ़ाते हैं तो हमारे दिल में तकलीफ़ होती है और बड़ी उफ़ करती है। लेकिन वही ऑडियो में फरमा रही है कि अंकल आप इस फ्यूल एडजस्टमेंट को क्यों, उसकी समरी मुस्तरद हुई और प्राइसेस ज़्यादा करें, अवाम पे बर्डन डालें और इस अवाम को मज़ीद महंगाई की तरफ लेके जाएं, हम कोई और इशू क्रिएट कर लेंगे। तो ये इनके चेहरे हैं, बदबूदार चेहरे जो पाकिस्तानी अवाम के सामने हैं।
फ़ैसला आपने करना है, आपने देखना है, सुनना है कि यही वो लोग जो कल तक मफरूर, इश्तिहारी और इन्होंने सज़ाएँ काटी, आज इन्होंने एनआरओ ले लिया, ये दोबारा से उस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। तो क्या 75 सालों से जो हमने एक ख्वाब देखा था कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहेंगे जहाँ निज़ाम अदल व इंसाफ़ होगा, यहाँ पर कौन सा निज़ाम अदल, ये निज़ाम अदल है। आप इस निज़ाम को निज़ाम अदल कहते हैं। यकीन करें कि पाकिस्तान की जेलों में जो छोटे चोर हैं, जो बेचारे मामूली चोरियों के ऊपर 50-50 साल तक जो है वो बंद हो जाते हैं और उनको केस ही नहीं चलता है आगे। और बहुत से लोग जो ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई जुर्म ही नहीं है, यानी मामूली जुर्म, किसी को गाली निकाल दी, पकड़ के जेल में डाल दिया, उसके बाद उसका केस आगे चलता ही नहीं है, वो पेशी पे पेश होता ही नहीं है, उसको लेकर आते ही नहीं है और वो 50-50 साल तक वो अंदर जो है वो सड़ता रहता है। इसके बरक्स अमीर ज़्यादा शहज़ादे और शहज़ादियाँ खरबों रुपए की करप्शन करते हैं और लंदन में जाके अपने फ्लैट्स बनाते हैं और मज़े से रहते हैं। और ये वही फ्लैट्स हैं जिनके बाहर आज भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ एहतजाज करते हैं। ये वही फ्लैट्स हैं जिनमें मियाँ साहब बैठ के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते थे और कहते थे कि बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। ये उन्हीं फ्लैट्स में बैठ के इस इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते थे जिनकी आज सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का और तमाम दोस्तों का।